वेलकम टू ऑल। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बातें करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में जीएस के पेपर को कैसे सॉल्व करें। जीएस पेपर से रिलेटेड कुछ हम बातें करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फर्स्ट मीटिंग में पेपर होता है जीएस का, जनरल स्टडीज़ का, तो हमारे जो मित्र सामने बैठे हुए हैं वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमें पहले पेपर में लास्ट के जो 10 दिन होते हैं उसमें ऐसे अननेसेसरी लोगों से बात नहीं करना है जो हमें डिमोरलाइज करते हों, हमें टेंशन क्रिएट करते हों, उनको अवॉइड करना है। या उनका नंबर ब्लॉक मार दीजिए या उनसे बात मत करिए। जर्नी वाले दिन यानी कि जिस दिन आपको ट्रेवल करना है, होटल में रुकना है या आप टेम्पू टैक्सी ऑटो से जिससे भी जा रहे हैं, कोशिश यही करिए कहीं पे आपका किसी से डिबेट डिस्कशन या बहस ना होने पाए, वरना आप अपना पेपर खराब कर लेंगे। जिस दिन आपको जाना है उसके एक दिन 2 दिन से आप ऐसी कुछ चीज़ों को खाने से अवॉइड करिए और जो भी जंक फूड है या ऐसी चीज़ें जो हेल्थ को नुकसान कर सकती हैं वो आप कॉन्शियस रहिए। अगला पॉइंट क्या है साहब कि देखिए, आपको पेपर वाले दिन कुछ चीज़ें खास कर लेके जानी है, जैसे कि 2 पेन ले लीजिए ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का पेन ले लीजिए, उसके अलावा जो है एक ट्रांसपेरेंट बोतल लीजिए, मतलब ये नॉर्मल पानी का बोतल ले लीजिए और उस पर जो है जो स्टिकर होता है उसको छुड़ा दीजिएगा। आधार कार्ड ले लीजिएगा और दूसरे नंबर पे ये एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी ले लीजिए। उसके अलावा आपको 8 बजे जाना है एग्ज़ाम हॉल में, आपकी एंट्री 8 बजे हो जाएगी, यानी 2 घंटा पहले 1 घंटा पहले हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले आपका बायोमेट्रिक नहीं होता था, लेकिन इस बार की जो भी 2024 का मेंस हुआ तो उसी टाइम से बायोमेट्रिक कंपलसरी कर दिया यूपी पीसीएस ने। तो आप लोगों को एग्जाम हॉल में इस बार के पीटी में भी बायोमेट्रिक होगा, इसलिए 2 घंटे पहले एंट्री होगी। अगला पॉइंट क्या है कि कभी कभी एग्जाम हॉल में जाने से पहले या एग्जाम हॉल में हम बहुत ही लेथार्जिक, सुस्त और नर्वसनेस फील करते हैं, यानी सुस्ती आ जाती है। तो उसका 2 सॉल्यूशन है। एक तो सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसे आइटम रख लीजिए अपने जेब में जो आसानी से खा सकें, जैसे कि आपका चॉकलेट हो गया, मतलब कि डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो इंस्टेंट एनर्जी आपका बूस्टर है। आप एग्जाम हॉल में उसको लेकर के जा सकते हैं अगर अलाउ हो, या बैग में रख लीजिए, जहां बैग जमा करते हैं जमा कर दीजिए और वहीं से निकाल करके खा करके चले जाइएगा, क्योंकि वो इंस्टेंट बूस्टर है एनर्जी का। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप फुल्ली बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हैं, क्योंकि ये परमिटेड है। और खासकर सीसैट के पेपर में अगर आप एंट्री से 10 मिनट पहले एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एनर्जी बूस्टर रहेगा और रेगुलर 2 घंटे बहुत आसानी से पेपर आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला पॉइंट है कि कुछ समस्याएं क्रिएट होती हैं। अब सिस्टमेटिक जो भी समस्याएं हैं उससे रिलेटेड आप बातें करेंगे हम लोग। अब आपके सवाल क्या है बताइए साहब। सर, जैसे ये होता है कि मैंने पेपर देखा तो मुझे सॉल्व करने में दिक्कत आती कि मैं क्वेश्चन पहले गोला भरते चलूं कि उसके बाद पेपर करने के बाद देखिए, बबल्स भर पेपर को हम पहले जब हमको मिल जाता है तो पहले नंबर पे फर्स्ट पेज पे हमको अपना रोल नंबर इस तरह के बहुत आसान से रुक करके टाइम दे करके करिए, वरना पूरे पेपर में कहीं एक डिजिट गलत लिख जाता है या गोला भर जाता है तो पूरे पेपर बीच पेपर में यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किसी क्वेश्चन का 2 गोला भर गया या 3 गोला भर गया तो गलत नहीं माना जाता, किसी एक क्वेश्चन कट जाएगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में कहीं कि कोई सीरीज गलत डाल देते हैं तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक काम करना होगा आपको, पहला चीज। दूसरे नंबर में जैसे पेपर आपको मिल जाए तो आप पेपर को रीडिंग लगाते चले जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन से ही रीडिंग लगाइए। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जैसे आप पढ़े, आपको लग रहा है कि नहीं ये पोर्शन वो है जो हमारा फुल्ली तैयार ही नहीं था, अब बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया गया, क्योंकि डिफरेंट सीरीज होती हैं, किसी के स्टार्टिंग में आसान क्वेश्चन रहते हैं, किसी के स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, तो बंदा वहीं पे डिमोरलाइज शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ये पोर्शन छोड़ करके डायरेक्टली आप फ्लाई कर करके 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है या 100 नंबर का क्वेश्चन है कोई एक चुन लीजिए। पहले प्री प्लान होकर के जाइएगा कि 50वें और 100वें नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर ही आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिएगा, वहीं से रीडिंग शुरू कर दीजिएगा। एक तरीका ये फर्स्ट हो गया आपका पेपर करने का। जब भी आप पोर्शन को मत दीजिए ध्यान, कौन सा पोर्शन पहले करना है कौन सा बात नहीं।
किसी के स्टार्टिंग में पोर्शन टफ होते हैं, किसी के लास्ट में पोर्शन टफ होते हैं। तो आपको जब स्टार्टिंग में आसान मिल जाए तो करते चले जाइए, लास्ट में टफ मिले किसी का स्टार्टिंग में टफ मिल जाए तो तुरंत 50वें या 100वें से फ्लाइंग करके चले जाइएगा डायरेक्टली। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जनरली इस पेपर को देने वाले जो लोग होते हैं वो 25 से लेकर के 30 साल की आयु के लोग होते हैं। जितने अभ्यर्थी या स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं वो 25 से लेकर के यूजुअली 30 साल की उम्र के होते हैं। उनके अंदर एनर्जी की कमी आ जाती है, एनर्जी की कमी रहती है। पेपर अगर आप इस तरह से करते हैं जनरली, या तो 25 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन आप पढ़िए और पढ़ करके गोला भरिए। क्या करिए? मिनिमम 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन। उसके पीछे लॉजिक क्या है? मान लीजिए आपने रेगुलर 30 या 50 क्वेश्चन पढ़े और उसके बाद गोला भरना शुरू कर दिया, तो आपको जो गोला भरने का समय है उसमें आपके माइंड को रिलैक्स करने का मौका मिल गया। आप अगर 10-10 क्वेश्चन पे गोला भरेंगे, 10 क्वेश्चन पढ़ा आपने, गोला भरा, तो दोनों एक तरह से मिक्स हो जाएगा काम। तो ब्रेन इतना अच्छे से फंक्शन, एक बार गोला भरो तुरंत वो नहीं, 20 नहीं, कम से कम 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, एक वो यार्ड माइल फिक्स कर लीजिएगा। जनरली ये मिनिमम 25 क्वेश्चन रखिए और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन रखिए। उसको रीड लगाइए, रीडिंग करने के बाद उसका मार्क्स, रीडिंग करते ही मार्क लगा दीजिएगा, ए पे है कि बी पे है, किसका डी पे है, और उसके बाद गोला भरना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद वहीं से आगे निकल जाइए अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपने 50 किया था, फिर यहाँ आपने ओवल भरा, ठीक है, यानी कि गोला भरा। गोला भरने के बाद जो है फिल करना है आपको, मतलब इसके बाद फिल करने के बाद फिर आपका 51वें नंबर का क्वेश्चन है, फिर यहाँ से आप 100वें नंबर का क्वेश्चन तक पढ़े आप। यहाँ पे फिर आपने ओवल भरे, ओवल भरने के बाद जो है फिर आप 101 से पे आ जाइए, ठीक है, और 150 तक पढ़िए आप। इसको रीडिंग लगा करके फिर तुरंत आप जो है फिल करिए इसके ओवल को। तो ये सीक्वेंस वाइज करिए, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है। आपको रेगुलर सारे पेपर अगर पढ़ करके और सारे गोले एक साथ भरेंगे तो हाथ दर्द करने लगेगा। सारे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे तो ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए उसको रेस्ट चाहिए होता है ताकि फंक्शन और इफिशियंसी बरकरार रहे आपके ब्रेन की। जी, अगला सवाल क्या साहब आपका? ये सर कि कितने कम से कम क्वेश्चन लेने चाहिए? हाँ, देखिए जहां तक सवाल इसका है जीएस के पेपर में, क्योंकि यही पेपर ही डिसाइडिंग है, सीसेट तो जस्ट क्वालिफाइंग है। हम देखते हैं पहले नंबर पे पेपर और उसके बारे में बातें करें। देखिए 2022, 2023, 2024, 2025। 22 में हमारा जो कट ऑफ था आई थिंक जो है 86 क्वेश्चन था आउट ऑफ 150 में। 23 में हमारा 93 या 94 मान लेते हैं आउट ऑफ 150। 24 में अभी हमारा कट ऑफ तो आया नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 80 से लेकर के 85 के बीच में हमारे क्वेश्चन का कट ऑफ लगा था। अब 25 में कितने क्वेश्चन हम करते, देखिए यहां वेरिएशंस हैं, यहां पे वेरिएशंस हैं। इसका मतलब यह है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या था। देखिए 22 वाला जो पेपर था इसमें एक बंदे को कितने क्वेश्चन करने चाहिए? हर हालत में 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही लेना था। कितना लेना था? 125 से लेकर के 130 क्वेश्चन आपको 2022 का अगर पेपर आपको मिलता है तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने थे? 125 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने थे। 23 वाला लिटिल बिट इससे स्ट्रांग था, बट सीट्स कम होने के नाते इसकी कट ऑफ ज्यादा चली गई। तो इसके हिसाब से यहां पे 125 से लेकर के 127 तक आपको हरारत में लेना था। इस वाले में पेपर बहुत ज्यादा टफ था तो 125। देखिए यहां पे हमने 120 से 125 ही कहा। क्यों कहा? लॉजिक क्या है उसके पीछे? लॉजिक यही है खाली कि अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर देते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट 150 क्वेश्चन आपके हाथ में आए, 150 में से 10 क्वेश्चन तो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, आंखों से कभी नहीं गुजरा है। इसका मतलब आपके पास मिले कितने? 140 क्वेश्चन। 140 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, बचा कितना? 130 क्वेश्चन। इसी 130 क्वेश्चन पे ही आपको पूरा टाइम डिवोट करना होता है। अब डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ पेपर। एग्जाम हॉल में जहां 2 घंटे का पेपर है, कोई बंदा कैसे डिसाइड कर सकता है कि स्टैंडर्ड क्या होगा पेपर का?
हाँ, डिसाइड आपको वही करना है, वही डिसीजन ले लेना है कि हाँ, हम अगर कोई बंदा अगर इस वाले पेपर में, मैं कहता हूं 2024-25 में अगर कोई बंदा 120 या 125 से कम करता है, यानी 115 पे आ गया, तो वो बाहर हो जाएगा। यही आपका, यही लॉजिक है। एग्जाम हॉल में पीटी क्लिक करना, नॉलेज के साथ साथ दिमाग को वहां कैसे आप लड़ाते हैं, दिमाग को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर आप यहां पे 115 लेते थे, जो लोग लिए हैं पिछले साल वो बाहर हो गए, 120 जैसे प्लस आप क्रॉस करेंगे तुरंत आप कट ऑफ में आ जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, और ये चीज डिसाइड होगा एग्जाम हॉल में बैठ कर करके, पेपर को रीडिंग लगा करके ही, कि हर हालत में हमें इतना अटेम्प्ट ले लेना है या इससे ज्यादा ले लेना है। जब पेपर आसान हुआ, 2023 वाला अगर आपको पेपर या 22 वाला पेपर मिलता है, तुरंत आप अपने आप को 130 135 मारिएगा। 2025 वाले को कैसे मारना है मैं बता दूं। 2022 या 2023 का अगर पेपर मिलता है आपको, हर हालत में 130 से 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। अगर आपका 2024 वाला पेपर मिल जाता है, इस स्टैंडर्ड का पेपर मिलता है, इतना टफ पेपर मिलता है जैसे 24 में था, हर हालत में आपको 125 या 120 ही पे टिक जाना है। पेपर बहुत आसान हो गया। जैसे आज के 5-7 साल पहले आया करता था, तुरंत 140 में मार दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा ग्राफ। तो पेपर की स्टैंडर्ड के आधार पे ही एग्जाम हॉल में अभ्यर्थी को खुद डिसाइड करना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जो लोग 115 110 पे गए हैं पिछले साल 24 वाले में, ऑटोमेटिक बाहर हो गए हैं। अगला सवाल क्या साहब? सर जैसे एग्जाम जिस दिन होता है उस दिन मुझे नींद नहीं आती है। हाँ, देखिए, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोगों को नींद नहीं आती है। देखिए, इस नींद का सॉल्यूशन क्या है कि हर हालत में आप कोशिश करिए कि 5 आवर्स की आप कैसे तैसे नींद ले लीजिए। नींद लेने का एक सॉल्यूशन क्या है कि आप जैसे देखिए, पहले नंबर पे आपकी जर्नी कैसे होगी। जर्नी का मतलब यह है कि जहां आपका एग्जाम सेंटर है वहां एक दिन पहले पहुंच जाइए। शाम को जा करके वहां पे रात रुकिए, किसी और फ्रेंड के साथ जाइए, 2-2 लोगों की टीम बना लीजिए और एक रूम ले लीजिए। उस रूम में रुक कर करके नींद लीजिए। होटल वाले के 150 रुपये आप दे दीजिए कि सुबह आके 6 बजे कुंडी खड़का दे, पहले से ये तय कर लीजिएगा, वरना आप सोते रह जाएंगे। दूसरा यह है कि कुछ लोग स्लीपिंग ड्रग लेते हैं, नींद की गोलियां ले लेते हैं, बट हैवी डोज मत लेना अगर लेना चाहते हैं। बहुत माइन्यूट डोज लेना, और कहीं भी जहां आपका पेपर पड़ा वहां का कभी मेडिकल सेंटर वाला नहीं देगा आपको। मेडिकल स्टोर वही देगा जहां आप रहते हैं, और किसी के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही देगा वो। तो आप इसको ले करके जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का डोज ले सकते हैं कि आपको 5 घंटे की नींद आ जाए। साथ में कोई आपके साथ हो, आपको जगा दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद नहीं आती है भाई, ये बहुत बड़ा मैटर है लोगों के साथ। आप होटल में ही कोशिश करिए रुकने के लिए। नॉर्मल दिनों में खर्चे की कटौती करके उसको होटल में रुकिए, अपने आप को दोस्त के यहाँ रुक जाइए, रिलेटिव्स के यहाँ ना रुकिए, वरना आपको और ताने देंगे कि कब से पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कब सिलेक्शन लोगे। इसलिए रिलेटिव्स को खास कर अवॉइड करिएगा। अगला सवाल क्या है साहब आपका? सर एक बार ये लिख के बता दीजिए कि क्या क्या ले जाना है वहाँ पर। अच्छा देखिए, हाँ, हम इसके बारे में बातें करते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे जहां तक पेन की बात आती है, जनरली ब्लैक पेन ही मांगा जाता है, लेकिन 2 जो है आप ब्लैक पेन ले लीजिए आप, एंड 1 अदर जो है एक जो है आप यूनिट वो ले लीजिए। ब्लू ले सकते हैं। ब्लैक पेन में एक मतलब दोनों डॉट पेन ही होगा, क्योंकि जेल अलाउ नहीं होता है, या फाउंटेन पेन अलाउ नहीं होता है, डॉट पेन ही होगा। एक थोड़ा मोटा डॉट हो, एक आपका पतला हो, ये कोशिश करिएगा, मोटा और पतला दोनों होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक वाले में एक जो है बोतल ले लीजिए पानी का। जो बोतल होगा आपका पानी का वो ट्रांसपेरेंट, उसकी वो निकाल दीजिएगा। एक आप जो है आईडी के तौर पे आधार ले सकते हैं। आधार हो गया आपका, आधार के साथ साथ आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड हो गया, कुछ ऐसे चॉकलेट हो गया या एनर्जी ड्रिंक टाइप चीजें भी आप ले सकते हैं अगर चाहें।
क्योंकि ये सब अलाउ ही होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर होता है और इंस्टेंट एनर्जी आपको तुरंत दे देगा। एक दिन की बात होती है, आप पेपर बढ़िया से करके चले आ जाएंगे। अगला देखिए, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, मुझे लगता है कि सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, आधार हो गया और एक फोटो भी ले सकते हैं उसमें, चाहें कि रख लें तो अच्छी बात है जनरली। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको हर हालत में 8 बजे तक पहुंच जाना है। ठीक है, अगला सवाल क्या है साहब आपका? कोई और क्वेश्चन तो बताइए। अगला सवाल, जैसे सर 8 बजे एंट्री होगी तो हमें एग्जाम हॉल में एग्जाम सेंटर पे कितने घंटे पहले पहुंच जाना है? देखिए, मान के चलिए कि जब इसमें एग्जाम एडमिट कार्ड में जो है एक लास्ट टाइम दिया होगा, तो उस लास्ट टाइम से आप पहले पहुंचिए और कोशिश ये करिए कि एग्जाम हॉल के सामने ही खड़े रहिए पहले पहुंच कर करके। ठीक है, तो 8 बजे का अगर टाइम दिया है तो 8 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि जो बायोमेट्रिक होता है उसमें बहुत लंबी लाइन लगती है और एक जगह आपको दे देंगे वहाँ पे बैग वैग जमा करने के लिए और मोबाइल वोबाइल, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, और अगर कोई और सवाल हो तो आप लोग बताइएगा या हमको कमेंट करके बता दीजिएगा इसी चैनल पे। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।